नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अभी 3.5 हफ्ते बाकी हैं। मोदी पहले ही जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज ही अयोध्या पहुंच गए। आज खबर आई कि सोनिया गांधी भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में राम मंदिर जा सकती हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर ऑफिशियली कुछ नहीं बोल रही है। ममता बनर्जी मना कर चुकी हैं, अखिलेश यादव इनकार कर चुके हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को न्योता ही नहीं मिला है। अयोध्या जाने का न्योता अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के पास पहुंचा है। राम मंदिर हेडलाइन में है और 2024 में राम मंदिर ही हेडलाइन में रहेगा। जिन राम में हिंदुओं की निष्ठा है, 500 साल बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आप किसी भी हिंदू परिवार से पूछेंगे तो वहां 60 साल के बुजुर्ग ये जरूर कहते आपको सुनाई देंगे कि इस जन्म में राम मंदिर बनता हम देख रहे हैं। ऐसा सोचा नहीं था। 1980-90 के बीच जन्म लेने वाला हिंदू आज 40-45 बरस का नौजवान है। उसने राम मंदिर पर चले आंदोलन और लंबे सियासी उठापटक को महसूस किया है। राम पर इस देश में राजनीति तो बहुत हुई, लेकिन राम अपने भव्य धाम में अब आ रहे हैं। 22 जनवरी का शुभ मुहूर्त क्या 24 का राज तिलक फिक्स कर देगा? राम मंदिर बनाना इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इस खास रिपोर्ट में आप देखिए राम मंदिर बना कैसा है, मंदिर बाहर से कैसा दिखता है, राम का मंदिर अंदर से कैसा नजर आता है और जिस गर्भगृह में राम आएंगे वहां कितना काम हो चुका है। ये राम का स्थान है, ये रामलला का धाम है। रामलला यहीं विराजने वाले हैं, यहीं से प्रभु राम दर्शन देने वाले हैं। भगवान राम यहीं प्रकट हुए, ठीक इसी जगह पर राम का जन्म हुआ, यहीं भगवान राम की लीला हुई। इसी जगह पर राम राजा दशरथ और माता कौशल्या की गोद में थे। हिंदू मान्यताओं में जो राम जन्मभूमि है, ठीक उसी भूमि पर राम का विराट और भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विफाला शोभा सिंधु खरारी। जी हाँ, आज श्री राम जी की जन्मभूमि इस तीर्थ क्षेत्र अयोध्या नगरी से नमस्कार, मैं मीनाक्षी जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वही पावन भूमि है जहाँ हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। पिता दशरथ और माँ कौशल्या की गोद में खेले पले बड़े हुए। आज यही इसी जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर बन रहा है। इसके गर्भगृह से लेकर इसके एक एक गुंबद, इसके शिखर तक आज एक एक तस्वीर मैं यहाँ से अयोध्या से आपके लिए लेकर आई हूँ। आइए आपको लिए चलती हूँ इस भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि पर बन रहे इस मंदिर की दर्शन यात्रा पर। अयोध्या का श्री राम मंदिर अब आसमान से ही दिखने लगा है। सनातनी हिंदुओं को 500 साल की प्रतीक्षा के बाद सनातनी हिंदुओं की हर इच्छा पूरी होने जा रही है। राम भक्तों को भगवान के दर्शन का वरदान मिलने जा रहा है। राम भक्तों को उनका खोया हुआ संसार मिलने जा रहा है। भारत तो सनातन भूमि है। रामलला के भव्य मंदिर बनने की खुशी पूरी दुनिया में है। नेपाल के जनकपुर में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर दीपोत्सव है। राम की ससुराल से लोगों ने रामलला की मूर्ति को स्नान कराने के लिए 30 पवित्र नदियों का जल भेजा है। वस्त्र, आभूषण और मेवे भेजे हैं। रामलला को भोग लगाने के लिए सोने और चांदी के बर्तन आए हैं। कंबोडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, सूरीनाम और भूटान से भी रामलला के लिए उपहार आ रहे हैं। तिनका तिनका राम का, जन्मभूमि के काम का। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की ये तस्वीरें अनुपम हैं।
देवी देवताओं की ये मूर्तियां एहसास कराती हैं कि राम का मंदिर जितना बाहर से सुंदर है, उससे कई गुना सुंदर भीतर से है। राम मंदिर में राम लला ठीक इसी जगह विराजेंगे। नख से शिख तक यानी पैर के अंगूठे से ललाट तक राम लला की मूर्ति 51 इंच ऊंची होगी। श्री राम के चरण संगमरमर से बने कमल दल पर होंगे। कमल दल के नीचे करीब 36 इंच ऊंचा और 8 फीट चौड़ा एक पेडेस्टल यानी चबूतरा होगा। भक्तों को राम के दर्शन के लिए न नीचे देखना होगा न ऊपर देखना होगा। एकदम आंखों की सीध में श्री राम विराजमान होंगे और उनके दिव्य दर्शन होंगे। श्री राम की मूर्ति ऐसी होगी जिस पर राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणों का तिलक होगा। रामलला गर्भगृह में होंगे। वहीं पर सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होकर 3 मिनट से 5 मिनट तक उनके ललाट पर पड़ेंगे। ग्रह गोचर के आधार पर सूरज हर वर्ष अपना स्थान थोड़ा सा बदलता है। राम मंदिर में लगे रिफ्लेक्टर की प्रोग्रामिंग ऐसी होगी कि अगले 20 वर्ष तक इसमें जरा भी व्यवधान नहीं आएगा। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने एक टेक्नोलॉजी और साइंस को इस मंदिर से जोड़ा। वह इसलिए कि उन्होंने कहा कि रामनवमी में अगर सूर्य की किरण भगवान के माथे पर पड़े तो एक उसका अपना महत्व होगा। सूर्य की किरणें सीधे ईस्ट से नहीं आ रही, इसकी पोजीशन ऐसी है पूरा कि वो पश्चिम उत्तर इधर से नहीं आ रही, वो लगभग यहाँ पर वो हिट कर रही नॉर्दर्न साइड पे। तो यह हुआ कि भाई सूर्य की किरण तो यहाँ तक आ गई, वो शिखर पे आ गई 12 बजे दिन में। अब यहाँ से हम कैसे यहाँ भगवान के माथे पे करें? तो किरण आने के बाद पेनिट्रेट यहाँ करेगी और उसके बाद हम रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो यहाँ कोई विंडो होगी? जी 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 एक विंडो होगी, विंडो से एपर्चर होगा। हाँ। एपर्चर से किरण आएगी, वहीं पर वो एक तरीके से कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होगा जो बेंगलोर में डेवलप हो रहा है, और वह सूर्य की किरण आ करके वहाँ से रिफ्लेक्ट हो करके भगवान के माथे पे आएगी। इसलिए इन सब आगमन के लिए आवश्यकता थी कि हम उनको पूर्व में ही बता दें कि भगवान की ऊंचाई कितनी होगी। अयोध्या करती है आह्वान, घाट से कर मंदिर निर्माण। 23 जनवरी 2024 यानी अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही राम भक्तों को प्रभु श्री राम के दर्शन शुरू हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन के लिए भक्त गर्भगृह के ठीक बाहर गूढ़ मड़े होंगे। दर्शन के लिए भक्तों की 6 कतारें लगेंगी। आम दिनों में 70,000 भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। तब हर भक्त को रामलला के दर्शन के लिए 17 से 20 सेकंड मिलेंगे। विशेष दिनों में या त्योहार के अवसर पर 70,000 की जगह 1.25 लाख भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन विशेष दिनों में दर्शन के लिए 5-6 सेकंड ही मिल पाएंगे। राम मंदिर को ऊपर से देखें तो लगता है कि एक विशाल चट्टान पर कोई अट्टालिका खड़ी हो रही है। मगर आपको बता दें कि यहाँ दर्शन करना सबसे आसान होगा। दिव्यांग जन भी रामलला के गर्भगृह तक बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। ये कैसे हुआ? ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से सुनिए। अनेक बार जब जब मिलना हुआ, कोई न कोई अच्छा सुझाव उनके द्वारा आता गया या विशेष जानकारी लेने का उनका प्रयास दिखा। मंदिर बन रहा है, यहाँ पर दिव्यांगों का प्रवेश कैसे होगा, ये उनका प्रश्न रहा। अयोध्या में 3 अलग अलग स्थानों पर मूर्तिकारों की 3 टीमों ने रामलला की 3 मूर्तियां तराशी हैं। एक मूर्ति मकराना के सफेद मार्बल से तैयार हुई है। 2 मूर्तियां कर्नाटक की कृष्ण शिलाओं से बनाई गई हैं। यानी एक मूर्ति का रंग श्वेत है, 2 मूर्तियां श्याम वर्ण की हैं। रामलला की सबसे सुंदर मूर्ति का चयन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी करेंगे
और 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को शुभ अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के गर्भगृह में सर्वश्रेष्ठ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जाकर नाम सुनत सब कोई, मोरे प्रभु घर आवत सोई। जिनके नाम को सुनने भर मात्र से ही आम जन का, भक्तों का कल्याण हो जाता है, वही प्रभु घर आ रहे हैं। जी हां, सरयू के इसी घाट पर प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 5 दिन पहले सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के बीच, यानी कि एकदम ब्रह्म मुहूर्त में रामलला की नई मूर्ति इसी सरयू घाट पर आएगी। यह पहला मौका होगा जब भक्त अयोध्या में श्री राम की नई मूर्ति को देखेंगे, यानी कि इसी मौके पर यह मूर्ति पहली बार सार्वजनिक होगी। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एक दिन का नहीं बल्कि 1 सप्ताह से भी लंबा चलेगा। अयोध्या में 4000 विशिष्ट अतिथियों के पहुंचने से पहले देश के सभी प्रांतों से वैदिक विद्वानों और यज्ञाचार्यों को इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए बुला लिया गया है। अयोध्या में 2000 साल पुरानी पंचायतन परंपरा से दुनिया का सबसे आधुनिक मंदिर बन रहा है। पंचायतन का अर्थ होता है एक ही स्थान पर 5 देवी देवताओं की पूजा का स्थान। राम मंदिर के 4 कोनों पर 4 मंदिर बनाए जा रहे हैं। एक मंदिर भगवान सूर्य का, दूसरा मंदिर भगवान शंकर का, तीसरा मंदिर देवी भगवती का और चौथा मंदिर प्रथम पूज्य गणेश का। इनके अलावा राम मंदिर की दक्षिणी भुजा में हनुमान जी और उत्तरी भुजा में अन्नपूर्णा माता का मंदिर होगा। इसके भी चारों भुजाओं पर 6 मंदिर हैं। एक कोने पर सूर्य भगवान का मंदिर होगा। राम सूर्य वंश में पैदा हुए। दूसरे कॉर्नर पर शंकर जी का मंदिर होगा। थर्ड कॉर्नर पर भगवती का मंदिर होगा, देवी का। और चौथे कोने पर गणेश जी का मंदिर होगा। राम भगवान विष्णु का अवतार। सूर्य, शंकर, भगवती, गणपति और विष्णु, ये कहलाएंगे पंचायतन। ये कॉन्सेप्ट कम से कम 2000 साल पहले शंकराचार्य जी ने दिया है। 5 देवताओं की पूजा, इसमें सारा भारत, सारी श्रद्धाएं समाहित हो जाएंगी। 7-8 महीने बाद यहां 7 मंदिर और बनेंगे। माता अन्नपूर्णा का मंदिर उसी स्थान पर बन रहा है जहां पहले सीता रसोई हुआ करती थी। सदियों तक रामलला को सीता रसोई में बने प्रसाद का भोग लगता रहा। 22 जनवरी से माता अन्नपूर्णा के मंदिर में बनने वाले प्रसाद का भोग रामलला को लगेगा। राम मंदिर के परकोटे यानी परिक्रमा मार्ग के बाहर कुल 7 मंदिर और बनाए जा रहे हैं। पहला मंदिर महर्षि वाल्मीकि का, दूसरा महर्षि वशिष्ठ का, तीसरा मंदिर महर्षि विश्वामित्र का, चौथा मंदिर महर्षि अगस्त्य का, 5वां मंदिर निषाद राज का, 6ठा मंदिर माता शबरी का और 7वां मंदिर देवी अहिल्या का होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राम मंदिर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कुबेर टीले पर स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। यहाँ राम भक्त जटायु की भी एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जन्मभूमि पर बन रहा मंदिर अभी अपने दिव्य स्वरूप में नहीं आया है, लेकिन 2024 का सवेरा ये बता रहा है कि अयोध्या में आगे जो भी होने जा रहा है वो दिव्य से दिव्यतम होगा। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया,
किले की उठत धाये, गिरत भूमि लटपटाए। धाये मात गोद लेत दशरथ की रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। वो भूमि जहां पर प्रभु श्री राम पांव में पायल बांधकर घूमे, जिनकी रुंझ झुन से ये दोहे, ये चौपाइयां गढ़ी गई, जिसे सुन सुनकर न जाने कितनी पीढ़ियां बड़ी हुई। इन्होंने एक स्वप्न नहीं छोड़ा, वो स्वप्न था राम जन्मभूमि पर ही भव्य राम मंदिर के निर्माण का। और आज जब ये सपना पूरा हो रहा है तो पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरा जगत हर्षोल्लासित हो रहा है जो राम जी का भक्त है। आज जब हम चौपाइयों को पढ़ते हैं, वो चौपाइयां जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखी, वाल्मीकि की रामायण पढ़ते हैं और उस वक्त दशरथ जी के महल को हम चित्रित करते हैं अपनी कल्पनाओं में, वो कल्पना है। लेकिन अब जो इस युग में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो कैसा है, वो कितना भव्य है, कितना दिव्य है, कितना अलौकिक है, उसकी एक छवि और जरा देखें। जिस जन्मभूमि के लिए राजा रामचंद्र ने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, उसी जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर की एक एक खूबी, एक एक बारीकी, घर बैठे राम मंदिर के दिव्य अलौकिक दर्शन। अयोध्या के अस्थाई मंदिर में रामलला अपने तीनों भाइयों के साथ विराजमान है। आपको लगता होगा कि नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस मूर्ति का क्या होगा, तो नोट कर लीजिए। गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति के ठीक सामने एक स्वर्ण जनित सिंहासन होगा। सोने के उसी सिंहासन पर रामलला विराजमान की चल मूर्ति रखी जाएगी। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मूर्तियां भी वहीं रखी जाएंगी। रामलला की यह मूर्ति 22 जनवरी 2024 को अस्थाई मंदिर से श्री राम मंदिर के गर्भगृह में लाई जाएगी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, ऐसा मुहूर्त जो प्रभु को भी प्रिय है, अभिजित मुहूर्त था। ऐसा काल जब ना बहुत सर्दी थी और ना बहुत ज्यादा गर्मी, ऐसे शुभ काल में प्रभु श्री राम जी का अयोध्या की पावन धरती पर जन्म हुआ। 22 जनवरी 2024 को भी जब सूर्यदेव उत्तरायण होंगे, तब ठीक 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। राम मंदिर के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह तैयार है। फर्स्ट फ्लोर का काम अभी चल रहा है। गर्भगृह के ठीक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार सजेगा, जहां राम और माता जानकी के साथ राम के तीनों भाई और हनुमान जी की मूर्तियां होंगी। राम मंदिर के एक गर्भगृह में श्री राम की 2 मूर्तियां क्यों? अयोध्या के अस्थाई मंदिर में अभी जो रामलला विराजमान हैं, वही पिटिशनर हैं। राम जन्मभूमि का मुकदमा कोर्ट में उन्होंने ही लड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको स्वीकार किया है। राम मंदिर जिस भूमि पर बन रहा है, उसके मालिक रामलला विराजमान ही हैं, इसलिए वे तो मंदिर में स्थापित होंगे ही। रामलला विराजमान की मूर्ति बाल स्वरूप में है। उनके हाथ में एक खिलौना है। श्री राम की नई मूर्ति में राम 4-5 साल के बालक रूप में होंगे। बाल स्वरूप में छोटी मूर्ति होने से भक्तों को रामलला विराजमान के दर्शन में दिक्कत होती है। गर्भगृह के सामने आने पर भी भक्तों को छोटी मूर्ति के दर्शन नहीं हो पाते। भक्तों को कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए श्री राम की एक बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है। विशेष अवसरों पर या झांकी जैसे कार्यक्रमों में रामलला की चल मूर्ति को गर्भगृह से बाहर लाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक भक्त उनके दर्शन कर सकें। लेकिन अचल मूर्ति हमेशा हमेशा के लिए गर्भगृह में ही स्थापित रहेगी। 1000 साल तक हिंदू धर्म की पताका राम मंदिर पर लहराएगी।
अभी तो शुरुआत है। गर्भगृह में श्री राम के स्थापित हो जाने पर यहाँ की छटा कुछ और ही होगी। पिछले 1000 वर्षों से हिंदुओं के प्रताड़न का जो एक काल गुजरा है, हिंदुओं पर जो प्रताड़न का एक काल गुजरा है, उससे बाहर आकर के एक हिंदुओं के स्वाभिमान का एक ये बड़ा महोत्सव है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो हर दृष्टिकोण से अद्भुत, अविश्वसनीय, अलौकिक है। मंदिर निर्माण की तस्वीरों को देखकर ही हर हिंदू हृदय हर्षित हो जाता है। यह मंदिर तैयार होकर कैसा लगेगा, हम भक्तों को घर बैठे उसी राम मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। राम मंदिर के द्वार खुलेंगे तो वहां क्या क्या नजर आएगा, हम सीधे राम मंदिर से बता रहे हैं। 70 एकड़ में फैले राम मंदिर परिसर में निर्माण का काम सिर्फ 21 एकड़ में हो रहा है। बाकी एरिया पूरी तरह ग्रीन रखा गया है। इसमें भी रामलला का मंदिर सिर्फ 2.7 एकड़ में होगा। यह वही 2.7 एकड़ जमीन है जिस पर करीब 450 वर्षों तक एक विवादित ढांचा खड़ा था। राम मंदिर में जब दर्शन शुरू होंगे, जब राम मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे, तो रामलला के भक्त पूर्वी द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। 32 सीढ़ियां चढ़कर वो सिंह द्वार तक पहुंचेंगे और वहां से मंडप में प्रवेश करेंगे। रंग मंडप, नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप और गूढ़ मंडप, 5 मंडपों से होकर भक्त गर्भगृह के करीब तक आएंगे। सिंह द्वार से गर्भगृह तक पहुंचने के लिए भक्तों को 390 फीट चलना होगा। सिंह द्वार से 5 मंडपों से होते हुए राम भक्त जब गर्भगृह की ओर चलेंगे तो दीवारों पर उनको भारतीय संस्कृति के दर्शन होंगे। यहां हिंदुओं के 500 साल का संघर्ष जीवंत हो जाएगा। मंडप की दीवारों पर शानदार नक्काशी तैयार है। खंभों पर हिंदू देवी देवताओं और वैदिक परंपराओं के प्रतीकों को उकेरा गया है। राम मंदिर का गर्भगृह 20 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा है। गर्भगृह को सफेद मकराना मार्बल से इतना मजबूत बनाया गया है कि अगले 1000 वर्ष तक उसको खरोंच तक नहीं आएगी। 23 जनवरी 2024 से यानी कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अगले ही दिन से श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर खुल जाएगा। आम श्रद्धालु मंदिर के पूर्वी द्वार से मंदिर के अंदर एंटर करेंगे। सिंह द्वार, गज द्वार और फिर तीसरा द्वार जहां पर गरुड़ जी और हनुमान जी विराजमान होंगे, उस द्वार से होते हुए 5 मंडपों को गुजरते हुए गूढ़ मंडप में खड़े होकर भगवान जी के दर्शन 30 फीट की दूरी से कर पाएंगे। मंदिर की संरचना इतनी खास तरीके से की गई है कि अगर एक बार में 10 से 20 हजार श्रद्धालु भी इस मंदिर के प्रांगण में मौजूद होंगे, तब भी यहाँ की मंदिर पर इसका कोई भार नहीं पड़ेगा। इतनी खूबसूरती से इस मंदिर के आर्किटेक्चर को डिजाइन किया गया है। पूर्वी द्वार से मंदिर में प्रवेश के बाद 32 सीढ़ियां चढ़कर राम भक्त जिस प्लिंथ यानी चबूतरे तक पहुंचेंगे, उसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए। राम मंदिर निर्माण में जितना समय लगा, उसका आधा से ज्यादा हिस्सा प्लिंथ और उसके नीचे राफ्ट बनाने में ही लगा। देश के बड़े तकनीकी संस्थानों की एक टीम ने राम जन्मभूमि पर निर्माण की बारीकियों का अध्ययन किया। फिर हैदराबाद के नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जीपीआर सर्वे करके खुदाई का सुझाव दिया। 3 महीनों में 1,85,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी खोद कर निकाली गई। इसके बाद गर्भगृह के नीचे 14 मीटर गहरा और उसके अगल बगल 12 मीटर का गड्ढा तैयार किया गया। फिर इस गहराई को भरने और दबाने का तकनीकी काम शुरू हुआ। 12 इंच मोटी कॉम्पैक्ट कंक्रीट की परत को 10 टन के रोलर से दबाकर 10 इंच का बनाया जाता। उसके ऊपर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की एक और परत डाली जाती। गर्भगृह में इस तरह की 56 और उसके बगल के हिस्से को ऐसी 48 परतों से भरकर राफ्ट तैयार किया गया, जिस पर राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। नींव भराई के इस काम में
करीब 6 महीने लगे। राफ्ट तैयार हो जाने के बाद विशेष रूप से समतल की गई भूमि के ऊपर ग्रेनाइट के पत्थरों को जमाने का काम शुरू हुआ। राम मंदिर के चबूतरे में 17,000 ग्रेनाइट ब्लॉक्स लगे। एक एक ग्रेनाइट ब्लॉक 20-20 क्विंटल का है। इस तरह चबूतरे में 6,16,000 घन फीट ग्रेनाइट पत्थर लगा। चबूतरे के नीचे राफ्ट तैयार करने में M35 ग्रेड का 9,500 घन मीटर कॉम्पैक्ट कंक्रीट इस्तेमाल हुआ। चबूतरे में ग्रेनाइट इसीलिए लगाया गया ताकि मंदिर को जबरदस्त मजबूती मिले। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। जब लंका युद्ध के दौरान मेघनाद के बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर धरती पर आ गिरे थे, तब राम जी की बात को मानकर हनुमान जी पूरी की पूरी संजीवनी बूटी वाला पर्वत ही उठाकर अपने साथ ले आए थे। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो ठीक इसी तरीके से 13 लाख क्यूबिक फीट पत्थर बंसी पहाड़पुर से अयोध्या लाया गया। ग्रेनाइट का प्लिंथ तैयार किया गया, मकराने का मार्बल लगाया गया और इसकी भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह मंदिर का भूमि पूजन किया था, ठीक उसी जगह पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्री राम मंदिर का गर्भगृह सेमी सिलेंड्रिकल शेप का बनाया गया है। यह पूरी तरह वास्तु आधारित है, जिसका डिजाइन राम मंदिर के आर्किटेक्ट सोमपुरा ने तैयार किया है। गर्भगृह को सेमी सिलेंड्रिकल रखने का एक और कारण है। गर्भगृह को वर्गाकार या आयताकार बनाने से दर्शनार्थियों का ध्यान दीवार में संगमरमर की नक्काशियों पर अधिक जाता है। सेमी सिलेंड्रिकल शेप में होने पर भक्तों का पूरा फोकस रामलला की मूर्ति पर रहेगा। जो ध्वजा आप देख रहे हैं, इसी ध्वजा के पास रामलला विराजमान को स्थापित किया जाएगा पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ। यही वो जगह होगी जहां उनकी मूर्ति को लगाया जाएगा। और ये ध्वजा जिसमें हनुमान जी बने हुए हैं, वो हमेशा प्रभु श्री राम के साथ मौजूद रहते थे और उनको ये कहा जाता है कि कलयुग के इकलौते मौजूद देवता हनुमान जी हैं। तो पताका में हनुमान जी का भी यहाँ पर बाकायदा स्थान दिया गया है। और यहाँ की भी जो कलाकृतियाँ हैं, उन कलाकृतियाँ को अगर आप देखेंगे तो नक्काशी के साथ जो राजस्थान से, कर्नाटक से, देश के अन्य भागों से जितने जगह से बेहतरीन संगमरमर के स्टोन्स हैं, काम हैं, उनको यहाँ पर बाकायदा किया जा रहा है, क्योंकि यही वो जगह होगी जहाँ पर रामलला विराजेंगे। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए गुलाबी बलुआ पत्थर, तेलंगाना की खदानों के ग्रेनाइट और मकराना का सफेद संगमरमर, राम मंदिर हिंदुस्तान के हर कोने से लाई गई चीजों से सुसज्जित हो रहा है। मंदिर के दरवाजे महाराष्ट्र के चंद्रपुर से लाए गए सागौन की लकड़ी से बनाए जा रहे हैं। गर्भगृह के दरवाजे पर सागौन की लकड़ी के ऊपर शुद्ध सोना मढ़ा होगा। श्री राम का जयकारा लगाते हुए राम भक्त जब सिंह द्वार से गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे, मंदिर की दीवारें और पिलर गुलाबी बलुआ पत्थरों की जगह सफेद संगमरमर में बदलते जाएंगे। हिंदुस्तान में हर साल हजारों मंदिर बनते हैं, सैकड़ों मंदिरों का पुनरुद्धार होता है, लेकिन राम मंदिर रोज रोज नहीं बनता। 500 साल के इंतजार के बाद जो मंदिर बन रहा है, वो भव्य, दिव्य और अलौकिक होना चाहिए। अयोध्या का राम मंदिर बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। अयोध्या की इन ताजा तस्वीरों को देखकर आपको लगता होगा कि क्या प्राण प्रतिष्ठा होने तक सारा काम हो जाएगा? क्या मंदिर का जैसा मॉडल दिखाया गया वैसा मंदिर 22 जनवरी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। अभी मंदिर निर्माण के फर्स्ट फेज का काम चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा तक फर्स्ट फेज का ही काम पूरा होगा। फर्स्ट फेज में भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर 5 मंडपों का काम पूरा हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण गर्भगृह का निर्माण भी हो जाएगा।
गर्भगृह तक पहुंचने का मार्ग भी तैयार हो जाएगा। राम भक्त जिन सीढ़ियों से मंदिर तक पहुंचेंगे, वो सीढ़ियां और सिंह द्वार भी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर करीब 170 पिलर हैं। हर पिलर पर 25 से 30 देवी देवताओं और देवांगनाओं की मूर्तियां तराशी जा रही हैं। इस साल दिसंबर के अंत तक 70 पिलर पर ही मूर्तियां तराशने का काम होगा। ये 70 पिलर उस मार्ग पर लगे हैं जहां से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। निर्माण का फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला के दर्शन शुरू होंगे। उसके बाद भी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का काम चलता रहेगा। सेकंड फेज में फर्स्ट फ्लोर, शिखर, लोअर प्लिंथ और पेरिफेरी यानी परकोटे का निर्माण होगा। इस दूसरे चरण में 13 छोटे मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। साथ में एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। यह दूसरा फेज दिसंबर 2024 तक पूरा होगा। राम मंदिर का जो प्लान आपने टीवी पर देखा, राम मंदिर का जो मॉडल आपको दिखाया गया है, वैसा राम मंदिर दिसंबर 2024 में तैयार होगा। इस मंदिर में राम दरबार फर्स्ट फ्लोर पर होगा। वहां श्री राम, जानकी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्तियां होंगी। इसके ऊपर भी एक फ्लोर होगा। उस सेकंड फ्लोर पर आम श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं होगी। राम मंदिर का सबसे विशिष्ट हिस्सा है राम मंदिर का परकोटा। राम मंदिर के चारों ओर आयताकार यानी रेक्टेंगल शेप की यह आकृति जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यह है राम मंदिर का परकोटा। भारत में मंदिर निर्माण की 16 अलग अलग शैलियां रही हैं। इनमें से 3 शैलियां प्रमुख हैं: नागर शैली, द्रविड़ शैली और पगोडा शैली। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें साउथ इंडियन और बेसर शैली की खूबियों को भी शामिल किया गया है। मतलब ये कि अयोध्या में रामलला का मंदिर संपूर्ण भारत की झलक पेश करेगा। इसलिए भगवान राम के मंदिर में परकोटा भी बनाया गया है, जबकि आमतौर पर उत्तर भारत के मंदिरों में परकोटे नहीं बनाए जाते। राम मंदिर का हर मंडप नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली का जैसा विवरण पुस्तकों में मिलता है, ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर राम मंदिर में दिखता है। मातः रामो मात पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मात सखा रामचंद्र। राम जी ही मेरी माता है, राम जी ही मेरे पिता हैं, राम जी ही मेरे गुरु हैं और राम जी के लिए ही सर्वस्व निछावर है। राम जी के बिना मैं और किसी को नहीं जानती। राम ही मेरे सखा हैं, राम ही मेरा सर्वस्व है। अयोध्या वासियों के मन में, रामचंद्र जी के श्रद्धालुओं के मन में यही भाव है। और राम जी का गर्भगृह जितना सुंदर होगा, राम जी के दर्शन जितने सुंदर होंगे, उतना ही सुंदर और उतना ही भव्य मंदिर में राम जी की परिक्रमा को भी सुगम बनाया गया है। जितनी मेहनत और जितना धैर्य, जितना परिश्रम राम जी के गर्भगृह को बनाने में गया है, उतना ही धैर्य और परिश्रम, या मैं कहूँ उससे कई ज्यादा परिश्रम मंदिर के परकोटे और मंदिर में राम जी की परिक्रमा के लिए जगह को सुंदर बनाने के लिए किया गया है। एक अनुमान है कि राम मंदिर निर्माण पर करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से मुख्य मंदिर बनाने में 700 से 800 करोड़ का खर्च होगा, जबकि परकोटे के निर्माण पर 950 करोड़ का खर्च होगा। हैरान होने की जरूरत नहीं है, यही सच है। राम मंदिर में 4 लाख घन फीट पत्थर लग रहा है। परकोटा बनाने में 9 लाख घन फीट पत्थर लग रहा है। पत्थर के अलावा परकोटे में ज्यादा ग्रेनाइट लग रहा है, ज्यादा मार्बल लग रहा है। राम मंदिर में दर्शन के बाद भक्तगण इसी परकोटे में चलकर मंदिर परिक्रमा करेंगे। यह परकोटा 795 मीटर लंबा होगा, 4.25 मीटर चौड़ा होगा। यह एक तरह से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का भी हिस्सा होगा।
इस परकोटे की आउटर वॉल बंद हो जाएगी, जबकि इनर वॉल मंदिर की तरफ खुली होगी, जिससे परिक्रमा करते हुए भी भक्तगण मंदिर को निहार सकेंगे। यह परकोटा जब पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो एक लंबे आयताकार बरामदे जैसा दिखेगा। इस परकोटे में ब्रॉन्ज के 100 पैनल लगाए जाएंगे, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों के चित्र होंगे। तो इस परकोटा की जो एक मुख्य व्यवस्था थी वो तो यह थी मंदिर की सुरक्षा, क्योंकि ये बाहर से ये कंटिन्यूअसली एक वॉल है जो चल रही है, और इसमें अंदर की तरफ बाहर बंद है, अंदर ये मंदिर की तरफ खुला है, जिससे कि श्रद्धालु जब परिक्रमा कर रहा है तो लगातार मंदिर के प्रति अपनी आस्था निष्ठा रखता है। ईस्टर्न गेट इसका परकोटा का उधर था जो बनाया गया। परकोटा में 6 मंदिर भी हैं। यह भी व्यवस्था थी परकोटा में इस प्रकार से कि जो पूर्व में यहाँ पर इस स्थान पर सीता रसोई जो पहले वहाँ पर बनी हुई थी, तो लोगों को एक तरीके से इमोशंस थे कि सीता रसोई को हम किसी न किसी रूप में इससे जोड़ें। तो यह रखा गया कि यहाँ पर एक अन्नपूर्णा का मंदिर होगा जो शक्ति का मंदिर माना जाएगा, और यहीं से भगवान के प्रसाद की व्यवस्था होगी। पूर्वी पश्चिम दिशा में 380 फीट लंबा, उत्तर दक्षिण दिशा में 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा राम मंदिर समूचे उत्तर भारत का अनोखा मंदिर होगा। इस 3 मंजिला मंदिर में प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची होगी। बलुआ पत्थर के 392 पिलर, ग्राउंड फ्लोर पर 176 पिलर, फर्स्ट फ्लोर पर 177 पिलर, सेकंड फ्लोर पर 82 पिलर और हर पिलर पर 25 से 30 मूर्तियां। पिलर पर कुल 9,800 मूर्तियां, दीवारों पर 10,000 से अधिक मूर्तियां, 161 फीट ऊंचा शिखर, शुद्ध सोने से बना सिंहासन, राम मंदिर के 42 दरवाजे, सिंह द्वार पर हाथी और शेर, परिधि मार्ग पर मूर्तियों में राम कथा, 795 मीटर लंबा परकोटा। राम मंदिर को तैयार करने के लिए अब तक अयोध्या में 3,500 मजदूर काम पर लगे थे। 2 शिफ्टों में काम हो रहा था, लेकिन अब मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 4,000 कर दी गई है और अब दिन रात 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम हो रहा है। राम मंदिर में न तो लोहे का इस्तेमाल हो रहा है, राम मंदिर में न सीमेंट लगा है, कंस्ट्रक्शन के काम में स्टील का भी प्रयोग नहीं हुआ। राम मंदिर में तांबे के पत्थर लगे। राम मंदिर में लगे पत्थरों को जोड़ने के लिए भी पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। हनुमान ते ही परसा कर पुनः किन्हीं प्रणाम, राम काज किन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आप जानते हैं, जैसे राम के काज को किए बिना हनुमान जी को विश्राम नहीं था, ठीक उसी तरीके से राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण के बिना किसी ने भी विश्राम नहीं लिया। 90 के दशक को याद करिए, जब कार्यशाला में बड़ी बड़ी शिलाओं को, पत्थरों को तराशा जा रहा था, इसके पिलर्स तैयार किए जा रहे थे। जब मैंने नृपेंद्र मिश्र जी से पूछा, चूंकि अब बंसी पहाड़पुर से इतना ज्यादा पत्थर लाया गया है, नए पिलर्स तैयार हो रहे हैं, तो फिर कार्यशाला में रखे गए उन पिलर्स और उन पत्थरों का क्या होगा? तो इस पर नृपेंद्र मिश्र ने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। 40% पत्थर जो है वो निश्चित रूप से इसमें आ सकेंगे, और यह भी सुनिश्चित करना था कि उनका नेचुरल कलर वही हो जो कि अब जो पत्थर आ रहे हैं उसके अनुसार हो। तो यह सुनिश्चित, क्योंकि वो सौभाग्य से वो भी बंसी पहाड़पुर के ही थे स्टोन, तो इसलिए यह संभव हो पाया। बाकी पत्थरों के लिए आपका स्वाभाविक है प्रश्न कि क्या होगा, तो वह भी पत्थर का इस्तेमाल इस परकोटा के बाहर जो 71 एकड़ में निर्माण कार्य होगा उसमें कर लिया जाएगा। राम मंदिर के बारे में कुछ सियासी लोग एक झटके में कह देते हैं कि ये राजनीति वाला मंदिर है, इसे बनाने के पीछे राजनीति है।
हो सकता है ऐसा हो सकता है इसके पीछे राजनीति हो, लेकिन करोड़ों हिंदुओं के लिए राम विशुद्ध आस्था के केंद्र हैं। राम का मंदिर हिंदू आस्था का मंदिर है। इंतजार बहुत लंबा हुआ, लेकिन वो इंतजार आखिरकार खत्म हो रहा है।